डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको एंथोनी गिडिक्स के आधुनिकता संबंधी विचारों की चर्चा की थी। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एंथोनी गिडिक्स की आधुनिकता की विशेषताओं के संबंध में जो विचार हैं उन्हें बताने जा रही हूँ। विभिन्न विचारकों ने आधुनिकता की अवधारणा को एक दूसरे से भिन्न रूप में परिभाषित किया है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि आधुनिकता उदारता तथा मानवतावाद के सिद्धांत पर आधारित एक विशेष व्यवस्था है, जबकि अनेक लेखकों विचारकों ने आधुनिकता के आर्थिक पक्ष पर अधिक बल देते हुए इसे पूंजीवाद, प्रौद्योगिकी तथा भौतिक विकास की वृद्धि के रूप में स्पष्ट किया। एंथोनी ने दूसरे समाजशास्त्रियों से भिन्न विचार प्रस्तुत करते हुए ये बताया कि आधुनिकता एक बहुआयामी अवधारणा है और इस दृष्टिकोण से उन्होंने आधुनिकता की विशेषताओं के रूप में उसके 4 प्रमुख आयामों का उल्लेख किया है। इन 4 प्रमुख आयामों को या विशेषताओं को मैं अब आपको समझाने जा रही हूँ। पूंजीवाद। गिडिक्स के अनुसार पूंजीवाद में वृद्धि आधुनिकता की एक प्रमुख लक्षण है। वे अपने जीवन में काफ़ी समय तक कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित रहे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पूंजीवाद को मार्क्स के दृष्टिकोण से ही परिभाषित किया। इसी कारण उन्होंने पूंजीवाद को समझने के लिए उत्पादन संबंधों की प्रकृति को समझने पर विशेष बल दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूंजी के निजी स्वामित्व, मजदूरी पर काम करने वाली श्रम शक्ति एवं विशेष वर्ग संरचना तथा आर्थिक विनिमय के विकसित रूप को भी पूंजीवाद की विशेषताओं के रूप में स्पष्ट किया है। उद्योगवाद। ये आधुनिकता से संबंधित वह दशा है जिसमें शक्ति के निर्जीव स्रोतों जैसे बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उद्योगवाद का संबंध कार्य करने की एक विशेष स्थान से ही नहीं होता, बल्कि इसका संबंध संचार, परिवहन तथा घरेलू जीवन की एक व्यवस्था से भी होता है। किसी समाज में जैसे जैसे उद्योगवाद बढ़ता जाता है, वहाँ नगरीकरण में वृद्धि होने लगती है और इसके साथ ही गंदी और घनी बस्तियाँ भी बढ़ने लगती हैं और बाजार तंत्र का रूप बदलने लगता है। निगरानी की समाहित क्षमता। ये वह दशा है जिसका संबंध राज्य द्वारा अपने नागरिकों की विभिन्न गतिविधियों पर एक विशेष ढंग से निगरानी रखना है। इसका संबंध सूचना और संचार व्यवस्था पर भी इस तरह नियंत्रण रखना है जो सार्वजनिक हित में होने के साथ ही राज्य के लक्ष्यों के अनुरूप हो। अपनी पुस्तक द थर्ड वे, पुस्तक का नाम है द थर्ड वे, में उन्होंने राजनीतिक सक्रियतावाद तथा आदर्शवाद की जगह एक ऐसी कार्य योजना पर बल दिया जिससे आत्म मंथन द्वारा व्यक्ति अपनी गतिविधियों का नियमन करने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। यह आधुनिकता का एक ऐसा आयाम है जो अन्य विद्वानों के विचारों से बिल्कुल भिन्न है। सैन्य शक्ति। आधुनिकता के चौथे आयाम के रूप में एंथोनी गिडिक्स ने सैन्य शक्ति अथवा हिंसा के साधनों पर नियंत्रण रखने का उल्लेख किया है। यानी युद्ध को प्रोत्साहन देने वाले औद्योगिकरण का भी इसमें समावेश है। आधुनिक विश्व में सैन्य शक्ति पर राष्ट्र राज्य का नियंत्रण होता है। सैन्य शक्ति में वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप होने वाले युद्ध पूंजीवादी विकास की संरचना को प्रभावित करने के साथ ही वर्ग संघर्ष के कुछ नए प्रतिमानों को भी विकसित करते हैं। एंथोनी गिडिक्स ने आधुनिकता के इन 4 आयामों को संस्थात्मक आयाम कहा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा व्यवहार के कुछ नए तरीकों के साथ संरचना संबंधी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं जिनके आधार पर आधुनिकता की अवधारणा को समझा जा सकता है। अब हम जानेंगे आधुनिकता की गत्यात्मकता। एंथोनी गिडिक्स ने आधुनिकता को समाज का एक स्थिर प्रतिमान ना मानते हुए इसे एक गतिशील तथ्य के रूप में स्पष्ट किया है। उनका विचार है कि आधुनिक समाज पूर्व आधुनिक समाजों से अनेक अर्थों में भिन्न है, लेकिन इसकी सबसे मुख्य विशेषता पूर्व आधुनिक समाजों की तुलना में से कहीं अधिक गतिशील होना है।
आधुनिक समाजों में परिवर्तन की गति और तीव्रता अधिक होने के साथ ही इसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो जाता है। एंथोनी गिडिंस अनुसार आधुनिकता के गत्यात्मक पक्षों को 3 मुख्य आधारों की सहायता से समझा जा सकता है। पहला, समय तथा स्थान की पृथकता। गिडिंस के अनुसार पूर्व आधुनिक समाजों में समय व स्थान एक दूसरे से संबंधित है। इसका अर्थ है कि लोगों की विभिन्न गतिविधियों का स्थान अथवा क्षेत्र उनकी शारीरिक उपस्थिति से संबंधित होता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक गतिविधि का स्थान नियत होता है। आधुनिक समाजों में प्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप लोगों की क्रियाओं और विभिन्न गतिविधियों के क्षेत्र का तेजी से विस्तार होने लगता है। इसी तरह पूर्व आधुनिक समाजों में समय के निर्धारण का उतना महत्व नहीं होता जितना महत्व आज के आधुनिक समाजों में समय का देखने को मिलता है। आधुनिक समाजों में समय का मानकीकरण होने के साथ ही इसका वैश्वीकरण भी हो रहा है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने चारों ओर की दशाओं में बहुत अधिक लोगों के साथ कम समय में ही संबंध स्थापित करने में सक्षम हो गए हैं। समय तथा क्षेत्र के बीच होने वाली ये पृथकता आधुनिकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अधिकारी तंत्र तथा राष्ट्र राज्य जैसे तार्किक संगठनों में वृद्धि हो जाने से स्थानीय और वैश्विक मामले एक दूसरे से जुड़ गए हैं। एंथोनी गिडिंस के अनुसार आधुनिक समाजों की एक महत्वपूर्ण अमूर्त व्यवस्था पारस्परिक विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट, पारस्परिक विश्वास एक ऐसी विशेषता है जिसने समय और स्थान की पृथकता को समाप्त कर दिया है। उदाहरण के लिए बड़े बड़े आर्थिक समझौते तथा वैधानिक व्यवस्था को क्रियाशील बनाए रखना तभी संभव है जब लोगों का एक दूसरे में विश्वास हो। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था से अलगाव। पूर्व आधुनिक समाजों में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, नातेदारी, शिक्षा, राजनीति स्थानीय समाज के अभिन्न अंग हैं। आधुनिकीकरण में वृद्धि होने के साथ ही वह संस्थाएं स्थानीय समाज अथवा समुदाय का अभिन्न अंग नहीं रहे। एंथोनी ने सामाजिक व्यवस्था से अलगाव की दशा को इसकी 2 क्रियाविधियों की भिन्नता के आधार पर समझाया है। इन क्रियाविधियों को उन्होंने प्रतीकात्मक पदार्थ तथा विशेषज्ञ व्यवस्था पर स्पष्ट किया है या नाम दिया है प्रतीकात्मक पदार्थ। प्रतीकात्मक पदार्थ विनिमय के वह माध्यम है जिनका उपयोग व्यक्तियों तथा विभिन्न संगठनों द्वारा होता है। इसका सबसे जो सटीक उदाहरण है द्रव्य है, जिसने समय और स्थान की पृथकता को समाप्त कर दिया। द्रव्य की सहायता से जो लोग समय और क्षेत्र के दृष्टिकोण से हमसे ही पृथकता को समाप्त कर दिया है। द्रव्य की सहायता से जो लोग पृथक हैं उनके साथ भी हम किसी भी तरह के सौदे कर सकते हैं। यानी द्रव्य की सहायता से जो लोग समय और क्षेत्र के दृष्टिकोण से हमसे अलग हैं, पृथक हैं, उनके साथ भी हम किसी भी तरह के सौदे कर सकते हैं। इसका उदाहरण बता रही हूँ। क्षेत्र के आधार पर अमेरिकन डॉलर तथा भारतीय रुपये की प्रकृति एक दूसरे से अलग है, लेकिन इन दोनों के द्वारा कितने भी बड़े आर्थिक सौदे किए जा सकते हैं। यानी स्थान और समय अलग होते हुए भी आप आर्थिक सौदे कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में प्रतीकात्मक पदार्थों के द्वारा स्थानीय समुदायों से बाहर निकलकर भी नए तरह के आर्थिक और सामाजिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। समय व स्थान की पृथकता को कम करने वाली दूसरी क्रियाविधि विशेषज्ञ व्यवस्था है। आधुनिकता से पहले ही सामाजिक व्यवस्थाओं में अधिकांश कार्य परंपराओं, मौखिक नियमों के आधार पर होते थे। आधुनिक समाज अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले डॉक्टरों, इंजीनियरों, वास्तुविदों तथा अन्य व्यवसायियों की सेवा पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि हमारे घर और रसोई की जो डेकोरेशन या साज सज्जा भी अब
जो उसके विशेषज्ञ हैं उनकी सेवाओं से संबंधित होती जा रही है। एंथोनी ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक समाज में समय व स्थान की पृथकता तथा इन्हें एक दूसरे से अलग करने वाली क्रियाविधियों में परस्पर निर्भरता होती है। अब मैं आपको बताऊंगी परावर्तिता पर आधारित मानसिकता। आधुनिकता की गत्यात्मकता से संबंधित ये तीसरी विशेषता है। ये लोगों की मानसिकता पर आधारित है। इसका संबंध एक ऐसी दशा से है जिसके अंतर्गत विभिन्न मानवीय व्यवहारों तथा सामाजिक घटनाओं से संबंधित सूचनाओं के संदर्भ में लोग अपने सामाजिक व्यवहारों का पुनः परीक्षण करके उनमें परिवर्तन करते रहते हैं। आधुनिक जगत में प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक घटना पुनः विचार की मानसिकता के अधीन है, जिसके फलस्वरूप आधुनिक समाजों में एक व्यापक अनिश्चितता देखने को मिलती है। आज जो आधुनिक है कल वही परंपरागत रूढ़िवादी हो जाता है। आधुनिक समाज परावर्तिता की एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहा है जो व्यक्तिगत जीवन से लेकर विभिन्न संस्थाओं तक में व्याप्त है। इसी के फलस्वरूप विभिन्न आधुनिक व्यवस्थाओं तथा सामाजिक संगठनों की पुनः रचना की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। परावर्तिता की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए आपने लिखा है कि परावर्तिता का संबंध उस ज्ञान के नियमित उपयोग से है जिसे विभिन्न संस्थाओं द्वारा, व्यक्तियों द्वारा समाज को पुनः संगठित करने अथवा परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब बड़े बड़े संगठनों द्वारा बाजार का सर्वेक्षण करके किसी व्यक्ति या कंपनी को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के नए सुझाव दिए जाते हैं अथवा जनसंचार के साधनों तथा विज्ञापनों द्वारा व्यक्तियों को अपने व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन करने को प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये स्थितियाँ परावर्तिता की दशा को स्पष्ट करती हैं। आधुनिकता के खतरे तथा कारण। आधुनिकता असंबंधित और बिखरे हुए रूप से इससे संबंधित अनेक नए मुद्दे उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कुछ अमूर्त व्यवस्थाओं के प्रति हमारा विश्वास तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण समस्या विशेषज्ञ व्यवस्था के प्रति लोगों की बढ़ती हुई निर्भरता। आधुनिक समाज में बचपन से ही व्यक्ति का समाजीकरण इस तरह किया जाता है जिससे लोग विभिन्न संगठनों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के प्रति अपनी जो निष्ठा भावना है उसे बनाए रखें। व्यक्ति का जीवन कुछ अधिक ही सुरक्षित बन सके, लेकिन इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में अनेक खतरे और जोखिम भी बढ़ जाते हैं। यदि हम वर्तमान आधुनिकता की देन है, जिन विशेषज्ञों की सेवाओं पर आधुनिकता की संरचना होती है, उनसे विभिन्न खतरे और दुष्परिणामों भी उसके सामने आते हैं। इसी संदर्भ में गिडेंस ने लिखा है कि सभी खतरों की संयुक्तता को उन्होंने जुगरनॉट की अवधारणा के रूप में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इस अर्थ में उन्होंने बताया कि आधुनिकता की वर्तमान दशा एक ऐसे परिवर्तन को स्पष्ट करती है जिसकी दिशा और क्रियाशीलता पर हमारा नियंत्रण समाप्त होता जा रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर व्यवहार के नियम भ्रमपूर्ण हो गए हैं तथा अति तार्किकता ने सामाजिक संस्थाओं तथा मानवीय व्यवहारों को प्रतिकूल रूप से मानव समूह और राष्ट्र के बीच संसाधनों की बढ़ती हुई असमानताएं आधुनिकता से संबंधित कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। पूरे विश्व को मृग तृष्णा के पीछे भागते हुए पागलपन का रूप दे दिया है। आधुनिकता ने लोगों को अपने सेल्फ को इस तरह विकसित करने की प्रेरणा दी है जिन्हें हम घनिष्ठ संबंध कहते हैं। उनकी प्रकृति भी बहुत अस्थायी और हित प्रधान है और वे अपनी पुस्तक में गिडेंस ने लिखा है कि घनिष्ठ संबंधों की बदलती हुई प्रकृति महिलाओं द्वारा जाने वाले उन आधुनिक आंदोलनों में देखने को मिलती है जिनके द्वारा पुरुषों की छवि को निकम्मे और मूल्य रहित वर्ग के रूप में स्थापित करने के प्रयत्न के रूप में देखने को मिलती है। ऐसे प्रयत्न सामाजिक एकीकरण में वो कहते हैं गिडेंस बाधक होते हैं।
गिडेंस ने एक जोखिम भरी संस्कृति, गिडेंस के शब्दों में आधुनिकता एक जोखिम भरी संस्कृति है। इस जोखिम भरी संस्कृति को स्पष्ट रूप से औद्योगिक समाजों में देखा जा सकता है, जिसमें हम आने वाली कठिनाइयों का कोई अनुमान नहीं लगा सकते। अल्रिच बेक ने भी उनके इस विचार का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि अति व्यक्तिकरण को बढ़ाकर समाज में संरचनात्मक और संस्थापक तनावों में आधुनिकता ने वृद्धि की है। आधुनिकता ने सामाजिक संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया है जिसमें प्रत्येक संबंध का चुनाव करना, उसे बनाए रखना, उसमें परिवर्तन करना व्यक्तिगत इच्छा का विषय हो गया है और लोगों की मानसिकता वर्तमान आधुनिकता से प्रभावित हो रही है। और इसे स्पष्ट करते हुए एंथोनी ने लिखा, पहले समय की आधुनिकता में सामाजिक एकता का संबंध समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना था, लेकिन आज की उच्च आधुनिकता में सामाजिक एकता का संबंध आत्मरक्षा से संबंधित उन लक्ष्यों को प्राप्त करने से है जिसके द्वारा मानवीय जीवन को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। आधुनिकता के खतरे तथा कारण, अभी मैंने आपको आधुनिकता के खतरे तथा कारणों की चर्चा मैंने आपसे अभी की थी। अब मैं आपको आधुनिकता से संबंधित दुष्परिणामों के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर वो आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो अब मैं बता रही हूँ वह है आधुनिकता से संबंधित दुष्परिणाम। आधुनिकता से संबंधित दुष्परिणामों के कारण क्या है, इसे स्पष्ट करने के लिए एंथोनी ने अनेक दशाओं का उल्लेख किया है। आधुनिकता का पहला कारण आधुनिक विश्व का प्रारूप तैयार करने से संबंधित गलतियां हैं, जिन प्रारूपों, तत्वों तथा प्रतिमानों के आधार पर आधुनिक विश्व को विकसित करने के राजनेताओं, बुद्धिजीवियों तथा प्रौद्योगिक विशेषज्ञों द्वारा प्रयत्न किए गए, वे इसके लक्षणों का समुचित ढंग से निर्धारण करने में असफल रहे हैं। दूसरा कारण जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आधुनिकता से संबंधित दुष्परिणामों के कारणों में, वह है आधुनिकता के विकास से संबंधित साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। आधुनिकता के लिए समाज में जिन सांस्कृतिक, आर्थिक तथा वैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता होती है, उन्हें लाने से संबंधित कोई सुनिश्चित क्रिया तंत्र विकसित नहीं किया गया है। तीसरा कारण जो बता रही हूँ, साधारणतः चाहे किसी भी समाज में एक विशेष क्रिया अथवा व्यवस्था के परिणामों की भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है। आधुनिकता के रूप में जब नए ज्ञान और नए संसाधनों पर आधारित व्यवस्था में परिवर्तन होने लगता है, तो अक्सर इससे एक ऐसी दिशा मिल जाती है जो संपूर्ण समाज के लिए रचनात्मक नहीं होती है। चौथा कारण सामाजिक ज्ञान की बढ़ती हुई परावर्तिता भी आधुनिकता से भिन्न उत्पन्न खतरों का एक विशेष कारण है। इस परिवर्तिता का लक्ष्य आत्म के विकास के लिए कोई भी ऐसी क्रियाएं करना है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को संतुष्ट महसूस कर सके। इसमें अक्सर व्यवहार और नैतिकता संबंधी ऐसी प्रवृत्तियां पैदा होने लगती हैं जो समाज के सामने समस्याएं पैदा करने लगती हैं। समाधान, आपके अनुसार आधुनिकता से संबंधित वर्तमान दुष्परिणामों के समाधान का सबसे महत्वपूर्ण तरीका आमूल परिवर्तन कार्य शैली है। इसमें ऐसी राजनीति को विकसित करना है जिसके द्वारा गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण, शक्ति के मनमाने उपयोग तथा सामाजिक जीवन में बढ़ती हुई हिंसा जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। जहाँ तक उत्तर आधुनिकता का संबंध है, गिडेंस ने लिखा है कि ऐसी विशेषताओं का उल्लेख किया है कि जिनके विद्यमान होने पर भी हम किसी समाज को उत्तर आधुनिक समाज कह सकते हैं। उनके अनुसार विभिन्न प्रकार के अभावों की समाप्ति, बहुउद्देशीय सुरक्षा तंत्र पर आधारित लोकतंत्रीकरण, सैन्य शक्ति में
कमी तथा प्रौद्योगिकी का मानवीकरण वे मुख्य दशाएं हैं जिनके होने पर ही किसी समाज को एक उत्तर आधुनिक समाज कहा जा सकता है। वर्तमान समाजों को आधुनिकता अथवा उच्च आधुनिकता की ही श्रेणी में रखना आवश्यक है, क्योंकि आज विश्व के किसी भी समाज में उत्तर आधुनिकता की विशेषताएं विद्यमान नहीं हैं। थैंक यू।